So hi guys, welcome back to our next module and today we are going to start loops। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ जावा। तो ध्यान से पढ़ना इस चीज को, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चीजें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहली जो लूप्स हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर लूप, ठीक है। लूप होता क्या है, पहले डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी जरूरत क्या पड़ी जब हमारे पास इतने ज्यादा कंसेप्ट चल रहे थे पहले से, ठीक है। So a loop in Java is a control structure that let you repeat a block of code multiple times। तो जब आपको कोई एक काम मल्टीपल टाइम करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज लूप्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन यू कैन लूप इट अंटिल अ कंडीशन इज फॉल्स। तो मतलब अगर आपको बार बार कोई कोड लिखना है, सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं कि 1 1 प्रिंट करवा के दिखाओ मुझे 10 टाइम्स, तो आप क्या करोगे जी, सीधा अगर मैं कोड की तरफ आऊं। हाँ जी, सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 मेरे को प्रिंट करके दिखाओ 10 टाइम्स, तो आप क्या करोगे जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे लिख दोगे 1। तो यहाँ पे क्या करोगे जी, आप 10 टाइम्स 1 को प्रिंट करवा दोगे। अगर मैं सिंपली रन करूं कंसोल के ऊपर तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 1। हाँ जी, क्लियर है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कल को कि भाई 1 को मुझे 1000 बार प्रिंट करूं, तो भाई मेरे आप क्या यही करते रहोगे? हाँ जी, ऐसे तो होगी फिर कोडिंग। जय माता दी। हाँ जी, ये चीजें नहीं करोगे आप, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को रिजॉल्व करने के लिए कौन सा टॉपिक आया, दैट इज लूप्स, ठीक है। तो सबसे पहली लूप पढ़ते हैं जी, दैट इज फॉर लूप। हाँ जी, तो फॉर लूप में क्या होता है जी, बेसिकली एक रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज यू वांट टू डू 10 पुशअप्स, 10 पुशअप्स मारने हैं। सो उस केस में क्या होगा, हाँ जी, आपको बार बार लिखना पड़ेगा पुशअप पुशअप पुशअप। मतलब अगर प्रोग्रामिंग के वे में बोले तो पुशअप 10 बार लिखना पड़ेगा। तो वही चीज हम किसके थ्रू कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर लूप्स। तो सबसे पहली लूप जो पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर लूप। सो फॉर लूप की डेफिनेशन है जी, डेफिनेशन क्या है, बेस्ट व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट समथिंग। हाँ जी, तो सपोज करो अगर आपको पता है कि मुझे ये पर्टिकुलर कोड इतने टाइम्स तक एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए कौन सी लूप हम यूज करते हैं, दैट इज फॉर लूप। मतलब हमें एग्जैक्ट नंबर पता हो कि हाँ 10 टाइम्स करना है तो 10 टाइम, 20 तो 20। तो जब हमें एग्जैक्ट काउंट पता हो ना, तो उस टाइम पे हम कौन सी लूप यूज करते हैं, दैट इज फॉर लूप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका सिंटेक्स पता होना इज कंपलसरी। हाँ जी, तो सबसे पहले आप लिखते हो फोर, और फॉर के बाद लिखते हो आप हाँ जी इनिशियलाइजेशन। हाँ जी, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लूप स्टार्ट कहां से होने वाली है। हाँ जी, लाइक जीरो से स्टार्ट, ऑब्वियसली जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 फिर 2 फिर 3। तो ये होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट, कहां से स्टार्ट करनी है। सेकंड होता है कंडीशन, कहां तक चलानी है। हाँ जी, जीरो से स्टार्ट करने कितने टाइम्स तक, तो 10 पुशअप मारने, तो कंडीशन कहां तक लगाएंगे, 10 तक लगाएंगे बेसिकली, ठीक है। सो कंडीशन इज 10। एंड नेक्स्ट इज अपडेट। हाँ जी, अपडेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहां पर आते हैं आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। हाँ जी, इंक्रीमेंट पढ़ा है ना आपने, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो सपोज करो जैसे अगर आपने एक पुशअप मारा, तो आपकी जो इनिशियलाइजेशन पार्ट था जिसके अंदर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू जीरो करी है, तो जीरो के बाद जब आप एक पुशअप मारोगे तो एक वैल्यू बढ़ाओगे भी तो। हाँ जी, इंक्रीमेंट भी तो करोगे, अपडेट भी तो करोगे। तो वो वाला पार्ट किसमें आता है, दैट इज अपडेट। हाँ जी, क्लियर है। और बीच में लिखोगे आप कोड ऑफ ब्लॉक, जो भी आप कोड इसके अंदर काम करवाना चाहते हो। मतलब एक पुशअप मारा तो इसके अंदर एक पुशअप प्रिंट करवा दो, दो तो दो, तीन तो तीन, ठीक है। तो वही चीज आप तो आओ जरा कोडिंग के जरिए करके दिखाओ। तो सिंपली सबसे पहले क्या होता है जी, फॉर लूप, ठीक है। अभी इस फॉर लूप के अंदर सबसे पहली चीज क्या होती है जी, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करो कि स्टार्ट कहां से करना है। जैसे हम ये करते हैं ना, कोई एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट a इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज। तो यही चीज हम किसके अंदर कर सकते हैं जी, आपके फॉर लूप के अंदर, यहां पर करेंगे इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट। तो मैं सिंपल लिखता हूं जी, इंट एक वेरिएबल बनाता हूं आई और उसकी वैल्यू दे देता हूं 0। हाँ जी, क्लियर। और लास्ट में क्या लगेगा, सेमी कॉलन, दिस इज कंपल्सरी सिंटेक्स पार्ट, ठीक है। तो सेमी कॉलन लगा दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, ठीक है। मैंने बोल दिया कि मेरी आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। अब कहां तक चलानी है, हाँ जी, कहां तक, तो सेकंड पार्ट है कहां तक, तो आई इज लेस देन फॉर एग्जाम्पल 10 तक। मैं चाहता हूं जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर, हाँ जी, यहां पे लेस देन रखते हैं। सिंपल, अगर मेरी आई की वैल्यू 10 से कम है तब तक वो चलती रहे। और इसके बाद क्या यूज होता है, हाँ जी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हाँ जी, इंक्रीमेंट मतलब कि वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं यहां पर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एंड दिस इज योर सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। हाँ जी, क्लियर है। बीच में हमेशा याद रखना है, यहां पर क्या आएगी, कंडीशन आने वाली है कि आप कब कहां तक इसको चलाना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपली, और बीच में मैं क्या लिख देता हूं, हाँ जी, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां पे कर देता हूं पुशअप, पुशअप सिंपल, ठीक है। हाँ जी, ये चीज क्लियर है यहाँ पे, सिंपल मैंने जो लिखी है यहाँ पे सिंपल, ठीक है। मैंने पुशअप को प्रिंट करवाया, मुझे 10 बार प्रिंट करवाना था।
तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं 10 बार इसको प्रिंट करूं, वो हम करवाएंगे नहीं, तो इसको किसके थ्रू करवाएंगे, लूप के थ्रू। हाँ जी, तो मैं अब यहाँ पे फ्लो समझा देता हूँ, चीजें चलेंगी कैसे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप याद रखना, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो फॉर लूप का यहां से स्टार्ट होता है, दिस इज योर इनिशियलाइजेशन पार्ट। हाँ जी क्लियर है, सबसे पहला पार्ट क्या होगा, हाँ जी दैट इज फर्स्ट स्टेप। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, हाँ जी कौन सी चीज चेक होगी, इनिशियलाइजेशन पार्ट। ठीक है, सबसे पहले कौन सा पार्ट होगा, इनिशियल इनिशियल इनिशियलाइजेशन, यस इनिशियलाइजेशन पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी। तो सबसे पहले कंडीशन ये सिंपल एक इनिशियलाइज किया है, ठीक है, जीरो को। सेकंड स्टेप क्या होगा जी, सेकंड में क्या होता है आपका स्टेप टू, हाँ जी आपकी कंडीशन चेक होगी, हाँ जी कंडीशन चेक। हाँ जी सेकंड पार्ट में क्या होगा, आपकी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक। ठीक है, कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन कौन सी है जी, दिस इज योर कंडीशन पार्ट। ठीक है, सो यहां पे याद रखना कंडीशन चेक होगी, और अगर कंडीशन चेक होती है और अगर कंडीशन होती है ट्रू, हाँ जी ध्यान से समझना, अगर कंडीशन होती है ट्रू, फिर वो कौन सी लाइन के अंदर उतरता है, आपकी बॉडी के अंदर। हाँ जी बॉडी, लूप ऑफ बॉडी। ठीक है, लूप बॉडी। ठीक है, बॉडी लूप की बॉडी कौन सी है जी, दिस वन, दिस इज योर स्टेप थ्री। हाँ जी ये वाला पोर्शन। हाँ जी क्लियर है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो यहां पे ध्यान से देखो, मेरी कंडीशन ट्रू है, सो आई इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, जीरो क्या छोटा है 10 से, हाँ जी बिल्कुल। तो जब कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो कहां पे उतरता है, नीचे, हाँ जी यहां पर, दिस वन लूप बॉडी के अंदर। ठीक है, सो बॉडी के अंदर जब उतरेगा वो, तो यहां पर जो भी बॉडी के अंदर का काम होगा वो क्या हो जाएगा, हाँ जी एग्जीक्यूट। हाँ जी क्लियर है, तो सबसे पहले कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज पुशअप, एक बार प्रिंट हो गया। ठीक है, अब जैसे ये प्रिंट हो जाता है, हाँ जी इसके बाद क्या स्टेप होता है, इसके बाद जहां पे जो इसका एंड हो जाता है जी, इसके बाद एंड हो गया, तो यहां से कहां पे जंप लगेगा आपका, दिस इज योर, यहां पर अपडेट वाले पार्ट पे, दैट इज योर इंक्रीमेंट। हाँ जी क्लियर है, तो फोर्थ पार्ट कौन सा होगा जी, इसके बाद कंडीशन स्टेप टू के बाद ये हो गया आपका, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये हो गया आपका स्टेप थ्री। स्टेप थ्री, अगर कंडीशन ट्रू होती है तब स्टेप थ्री चलता है, बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी के अंदर का काम का एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हाँ जी जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद आपका स्टेप फोर, हाँ जी स्टेप फोर क्या होगा, दैट इज, हाँ जी स्टेप फोर में क्या होगा, वो आपके किस में जाएगा, आपकी इंक्रीमेंट ऑपरेटर में। तो यहां जाके वो क्या करेगा, आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। हाँ जी क्लियर है, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, हाँ जी इसके बाद दोबारा से वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। हाँ जी, तो स्टेप फाइव क्या है, हाँ जी अगेन, यस स्टेप फाइव, हाँ जी कंडीशन। हाँ जी क्लियर है, तो स्टेप फाइव में क्या होगा, दोबारा से क्या चेक होगी, आपकी कंडीशन। हाँ जी, तो अब आपकी कंडीशन, आई की वैल्यू जीरो थी पहले, अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, वन। क्या वन इज ग्रेटर देन, हाँ जी वन क्या छोटा है 10 से, हाँ जी ये कंडीशन है। तो अगेन कंडीशन ट्रू होगी, तो जैसी कंडीशन ट्रू होते फिर आपको पता है ना, दोबारा से वो इसके अंदर उतरेगा, फिर दोबारा ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से यहां से जैसे खत्म होगा तो यहां से फिर जंप कहां पे बजेगा, आपके आई प्लस प्लस, तो दोबारा से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन से टू हो जाएगी। तो टू होने के बाद हाँ जी जैसे आई की वैल्यू टू होगी, फिर दोबारा वो कहां पे जंप करेगा, आपकी कंडीशन के अंदर। तो कंडीशन कब तक चलती रहेगी, हाँ जी ये चीज आपको पता होना चाहिए, कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। देख रहे हो, तो ट्रू ही तो है मेरी कंडीशन, तभी चल रही है वो। तो अगेन कंडीशन ट्रू, क्या टू इज लेस देन 10, हाँ जी अगेन कंडीशन जैसे ट्रू होती है तो आपको पता है दोबारा से वो कहां उतरता है, लूप में उतरेगा, बॉडी में उतरेगा, और बॉडी के अंदर का टास्क दोबारा से परफॉर्म होगा। तो मतलब ऐसे करते करते दो बार प्रिंट हो जाएगा, हाँ जी फिर तीन बार, फिर चार बार, पांच छह सात आठ नौ, हाँ जी जैसी नौ हो जाएगा तो नौवीं बार क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, दोबारा से ही हो जाएगा। अब जैसी नाइन हो गया कंप्लीट, आई प्लस प्लस ने क्या करेगा, आई की वैल्यू कितनी कर देगा, 10। तो जैसे ही यहां पर 10 होगा तो कंडीशन दोबारा चेक होगी, क्या 10 इज लेस देन 10, हाँ जी क्या 10 10 से छोटा है, हाँ जी नहीं, 10 इज नॉट लेस देन 10। तो इस केस में क्या होगा, आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी फिर वो इस लूप के अंदर नहीं आएगा। हाँ जी ये चीज याद रखना। तो यहां पे एक स्टेप था कि कंडीशन ट्रू रहती है तो ये स्टेप हो रहे हैं, हाँ जी जैसी कंडीशन फॉल्स होती है, हाँ जी ये चीज याद रखना, कंडीशन, ओहो
हाँ जी, जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होती है देन इट विल एग्जिट फ्रॉम द लूप। हाँ जी, क्लियर है। तो वो क्या करेगा, आपकी लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो मतलब बेसिकली जैसे कंडीशन फॉल्स, फिर वो इसके अंदर नहीं आएगा, फिर वो डायरेक्टली कहां पे जंप कर देगा, यहां पर। तो एट द एंड मैं क्या प्रिंट करवा देता हूं यहां पर, एंड ऑफ द लूप, सिंपल। हाँ जी, क्लियर है। अभी मैं इसको रन करता हूं तो आप चेक करना पहले आउटपुट क्या आने वाली है। सो यहां पर क्या होगा, हाँ जी, कितनी बार पुशअप प्रिंट होगा, हाँ जी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 9 टाइम्स आपका पुशअप प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ जी 10 टाइम्स। ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 तक ही होगा। हाँ जी, क्लियर है। और जैसे ही 10 बार पहले इसने अपना काम कंप्लीट किया, हाँ जी, लूप ने पहले अपना काम कंप्लीट किया, और जब लूप का काम कंप्लीट हुआ उसके बाद ही उसने नीचे का काम परफॉर्म किया। ऐसा नहीं है कि पहले पुशअप प्रिंट हुआ फिर एंड ऑफ लूप, पुशअप फिर एंड ऑफ लूप, नहीं। यही चीजें होती हैं आपकी लूप के अंदर। हाँ जी, क्लियर है। सो लूप का आपको पहले स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए कि चलता कैसे है। तो चलता कैसे है, दोबारा से एक बार रिकैप करवा लेता हूं। सबसे पहले कंडीशन, सॉरी, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट, आपने कहां से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या होती है, कंडीशन चेक होती है। क्या आपकी अगर कंडीशन ट्रू होती है, फिर वो किसके अंदर जंप करता है, आपकी बॉडी के अंदर। हाँ जी, तो इसके अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। जैसे इसके अंदर बॉडी की अंदर की काम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद यहां से वापस वो कहां पे जंप कर जाएगा, आपके आई प्लस प्लस वाले इंक्रीमेंट ऑपरेटर पर। तो स्टेप 4 को कौन सा था जी, इंक्रीमेंट पे जाएगा। अब जैसे इंक्रीमेंट जाएगा तो अगेन आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। तो 1 के बाद दोबारा कंडीशन, हाँ जी, ये चीज पता होना चाहिए। जैसे इंक्रीमेंट होता है ना, इसके बाद वो कहां पे जंप करता है, फिर इसके अंदर। दिस इज योर 5th स्टेप, ये जो मैंने लिखा हुआ है। तो यहां पर दोबारा कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन के बाद दोबारा से नीचे, फिर इसका काम, फिर वापस ऊपर, फिर इंक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा कंडीशन, फिर इसके अंदर का काम। तो मतलब ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। हाँ जी, क्लियर है। और यही होता है आपका फॉर लूप। हाँ जी, क्लियर है। सो फॉर लूप हमें कब यूज करना है, व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू एग्जीक्यूट योर लूप। जब आपको एग्जैक्ट नंबर पता हो कि हाँ इतने टाइम एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज फॉर लूप। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर चीजें समझ आई होंगी तो सीधा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ठोकते चलना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कुछ कॉम्बिनेशन बताता हूँ। पहले फॉर लूप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको वाइल और डू वाइल पे लेके चलूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके कॉम्बिनेशन। बाय बाय।